अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है जी फ्राइडे व्लॉग। सुबह का आगाज़ हुआ नमाज से अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज बहुत ज़रूरी है, कोशिश करें, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करें कि इसकी आप पाबंदी करें, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना तो आपकी जो रूह है ना वो बड़ी खुश रहती है। यकीन करें कि एक अंदर से जो आपका दिल है ना वो बड़ा मुतमईन रहता है कि जैसे आपने ना एक बहुत बड़ी जो ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे थी ना वो आपने पूरी कर ली है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन सारा दिन आप इसी तरह बेसुकून रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगी ये कौन सा ऐसा काम है जो मैंने नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी काम है, जो आप करेंगे तो अल्लाह ताला जो है ना आपके दिल को इत्मीनान नसीब करेंगे। उसके बाद जनाब नमाज मैंने फ़जर की पढ़ी और मेरा अगला काम होता है बच्चों को स्कूल भेजना। उनका लंच बॉक्स मैंने रेडी किया और मैंने उनके लिए कॉर्नफ्लेक्स बना के रखे। साथ में आज हस्बैंड की ड्यूटी जो है ना वो चेंज होती रहती है, तो अब उनकी तरह सुबह की ड्यूटी है। सुबह वो चले जाते हैं जल्दी, क्योंकि उन्होंने ही जाके ऑफ़िस खोलना होता है और उसके बाद फिर वो मतलब शाम तक वापस आ जाते हैं। पहले रात को आते थे, तो अब ये है कि अगर सुबह जल्दी जाते हैं तो शाम तक आ जाते हैं। तो सुबह समझ नहीं आती वो क्या खाएं, पराठे वगैरह सुबह खाने को दिल नहीं करता। तो फिर मैंने उनके लिए भी ब्रेड गरम कर रही थी और साथ में मैं उनको अंडा फ्राई करके दे दूँगी। अंडा वैसे भी अच्छा होता है सर्दियों में, अच्छी बात है और बच्चों को भी देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो सुबह सुबह अंडा खाना पसंद नहीं करते। यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी दूँगी कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती ना, तो उनके लिए सुबह का जो बॉयल एग है ना, एक बॉयल एग सुबह निहार मुँह आप बच्चों को ज़रूर दें। इससे बच्चों की जो हाइट है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, तो अभी सर्दियां भी हैं और सर्दियों में पता है अंडा अच्छा भी होता है, वैसे भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के लिए। तो एक अंडा दिन में बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना, आप जिस फॉर्म में भी दें। लेकिन अगर आप हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं बच्चों की, तो ये बड़ी अच्छी टिप है कि आप सुबह खाली पेट जो है ना वो बच्चों को उबला हुआ अंडा खिलाएँ। तो इससे इंशाल्लाह आपके बच्चों की जो हाइट है ना वो ज़रूर बढ़ेगी। तो बस यहाँ पे मैंने एग फ्राई कर लिया था, हाफ़ फ्राई करना था मैंने, और अब मैंने ना दूसरा अपना फ्राइंग पैन यूज़ करना शुरू किया। पहले मैं अंडा ना तवे पे बना लेती थी, इससे मेरा तवा जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें जो है ना वो जमना शुरू हो जाती हैं तवे पे, और फिर तवा जो है ना वो सही करके काम नहीं करता। और मेरा तवा है भी लोहे का, मैं पाकिस्तान से मंगवाया था, ये लेके आई थी बल्कि ख़ुद साथ में। तो मैं पाकिस्तान से लाई थी। यहाँ पे तो नॉन स्टिक मिलते हैं और हमारा चूल्हा क्योंकि दूसरा था तो इसके ऊपर वैसे भी फ्लैट तवा आना था। तो जब हमने ये वाला लिया तो उसके लिए फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम पाकिस्तान से लेके आना, तो इस वजह से। उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ना था। आज इतनी ठंड थी बाहर, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग था, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों को स्कूल खुद नहीं छोड़ने जाती, हस्बैंड वैसे चले गए थे जॉब पे। तो मैंने फिर ये किया कि बच्चों को यहीं से मैंने ना बस में बिठा दिया, खुद दरवाजे के पास खड़ी हो गई। और वहाँ पे स्कूल में भी मेरी एक फ्रेंड है, तो मैंने उनको बोला कि जब मेरे बच्चे स्कूल पहुँच जाए ना तो बस मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि हाइका जो मेरी बेटी है माशाल्लाह से वो समझदार है, तो इस वजह से वो चली जाती है खुद ना, और भाई को भी संभाल लेती है। तो फिर मैंने दोनों को दुआ वगैरह पढ़ाई और दोनों को रुखसत किया अपने मंजिल की तरफ, दुआएं पढ़ के फूकी ताकि खैर खैरियत से बच्चे है ना स्कूल पहुंच जाएं। ज़ाहिर है जब आप खुद साथ नहीं जाते ना तो फिर आपको अजीब सी टेंशन रहती है कि आप मतलब कैसे पता चलेगा कि बच्चे पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए। लेकिन यह है कि वहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तानी हम बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मदर्स के साथ मेरे जो है ना कॉन्टेक्ट्स हैं। हम लोगों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर किया हुआ एक्सचेंज, तो हमें इस तरह का कोई इशू हो तो हम दूसरे से हेल्प मांग लेते हैं। तो फिर जब मैं इस तरह अकेले भेजूँ तो फिर मैं स्पेशली वहाँ पे किसी को कॉल करके कहती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि बच्चे पहुँच गए कि नहीं, तो वो मुझे कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, हमज़ा भी सो गया था, मैं भी सो गई थी। फिर हम उठे, हमने नाश्ता किया और पराठा बनाया। पराठा बनाने के बाद आज जैसा कि आपको पता है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो इस दिन में बहुत सारी सुन्नतें हैं जो आपको अदा करनी होती हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताई हुई हैं, जिसमें है जनाब गुस्ल करना और इसके अलावा नाखून काटना, खुशबू लगाना और नमाज़ पढ़ना, जो मर्द हैं उनके लिए जुमे का खुतबा सुनना और इसके अलावा दुरूद पाक पढ़ना, सूरह कहफ पढ़ना। तो ये सारे काम जो है ना, ये जब पाकिस्तान में होते थे ना तब तो बड़ा ही एक ना वो जुमे वाला दिन मेरे लिए तो बहुत हुआ करता था। पता है उस टाइम मस्जिदों में भी बहुत ज़्यादा वो खुतबा चल रहा होता था स्पीकर्स पे, तो एक अजीब सी ना वो मतलब
बड़ा अहम दिन लगता था। तो यहाँ पे खैर वो चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम इस दिन को स्पेशल बनाएं। हस्बैंड भी वहीं से, उनको जल्दी छुट्टी हो गई थी तो वो जुमा पढ़ने चले गए थे। मैंने घर में भी सारा अहतमाम करना होता है। दिल तो बड़ा करता है कि काश बच्चों को जुमे की छुट्टी हो तो बच्चों को भी मैं शलवार कमीज़ पहनाऊँ, उनको तैयार करूँ। पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना, मैं स्पेशली जो हमज़ा है ना, तलहा है ना, उसको मैं शलवार कमीज़ पहनाती थी, उसको मैं तैयार करती थी ताकि उसको इस दिन की अहमियत का जो है अंदाज़ा हो। और मैं उसको अपने साथ नमाज़ पढ़वाती थी। हाइका को भी स्पेशली मैं जुमे की नमाज़ जो है ना वो कह के पढ़वाती थी। तो अब क्योंकि घर ही नहीं होते वो बेचारे, उनकी स्कूल की टाइमिंग इस तरह की है, मैं बड़ा मिस करती हूँ उन दिनों को। लेकिन हाँ, ख़ुद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें जो है ना वो प्रॉपरली करूँ। मैं पाकिस्तान में करती थी ताकि मुझे वो एक फ़ील आए जुमे की। तो वो बड़ा एक ना अच्छा सा एक पाकिस्तान में तो माहौल होता है, क्योंकि ये भी एक ईद का दिन अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो नाश्ता मैंने कर लिया था। मैंने रात को बनाई थी दाल, तो मैंने गर्म की, साथ में मैंने चाय रखी। उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने आराम से बैठ के नाश्ता किया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने पढ़नी थी सूरह कहफ। ये वही है जो मेरी जो है ना सिस्टर इन लॉ, उन्होंने भेजी थी मुझे। तो मैंने सोचा कि आज मैं यहीं से पढ़ती हूँ कि आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो है ना सदका जारिया होती हैं। अगर आपकी दी हुई कोई चीज़, अगर आपका दिया हुआ एक लफ्ज़ भी किसी को आपने सिखाया और वो उसको पढ़ता है, अच्छी चीज़, तो आपके लिए सदका जारिया है इस दुनिया में भी और दुनिया से जाने के बाद भी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ना जब भी किसी के साथ कोई बात करें, अच्छी बात करें। हम जब भी कुछ शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने टिकटॉक पे, कहीं पे भी, उनके आजकल हर बंदा जो है ना हर जगह मौजूद है। तो आप एक ऐसी अच्छी चीज़, इस्लाह वाली चीज़ शेयर करें जो कल को आपके लिए सदका जारिया बने। अगर आपकी शेयर की हुई कोई भी चीज़, अगर आपकी समझाई बताई हुई किसी भी बात पे कोई भी अमल कर लेता है ना, तो आप यकीन करें कि वो इस दुनिया में बल्कि क़यामत तक वो आपके लिए सदका जारिया रहेगा। तो बस यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा शेयर करें, अच्छी बात करें जो दूसरों के दिल को अच्छी लगे। यहाँ पे जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना हमारी नेबर हैं और सच नाइस लेडी। वो काफ़ी मतलब हमारे बच्चों की दादी की उम्र की हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना अक्सर मैं उनके पास छोड़ देती हूँ जब मुझे कोई इमरजेंसी हो ना। वो बहुत अच्छी, मेरे बच्चों की बहुत केयर करती हैं, अकेली रहती हैं और बच्चों से प्यार भी बहुत करती हैं। तो बच्चों को अक्सर गिफ्ट्स वगैरह देती रहती हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बच्चों को उनके पास छोड़ा तो उन्होंने ना बच्चों के चॉकलेट्स दी। अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि ये हलाल हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट आपको पता है कि ये सारी जो है ना ये क्रिसमस की हैं, तो हम ये खाते नहीं हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने जो क्रिसमस के सारे ये आइटम्स बने हुए थे ना, ये सारे मैंने स्कूल में जाके इनके क्लास के बच्चों में बांट दिए। और बाकी जो फ्लावर्स वाली थी वो मैंने घर में रख ली ताकि बच्चे खा लेंगे। तो स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि ये हलाल हैं, आप टेंशन ना लें। तो मैंने फिर ले ली। मैंने कहा आप मना मैं नहीं कर सकती, लेकिन जितनी भी क्रिसमस से रिलेटेड शेप्स बनी हुई थी ना वो सारी फिर मैंने दे दी, बच्चों में तकसीम कर दी और बाकी जो है ना वो मैंने अपने बच्चों को दे दी। यहाँ पे आज जनाब जुमे वाला दिन था और मैंने बनाने थे चावल। तो आज मैंने चना पुलाव बनाना था। तो ये देखें ज़रा, मेरा बच्चा जो है ना ये मेरे पास ही बैठा रहता है, किसी के साथ खुश नहीं होता सिवाय अपनी अम्मा के। और यहाँ पे बैठ के ना ये मेरे साथ चीज़ें जो है ना वो छेड़ता रहता है और इसी चीज़ में ये खुश रहता है। तो मैंने बस मसाला भूनने के लिए रख दिया था जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे मैंने सिंपल सा मसाला भुना था, प्याज ब्राउन किए, टमाटर मैंने डाल दिए इसके अंदर, और साथ में मैंने नमक डाला। और मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा मैंने डाल दिया था अचार गोश्त मसाला, मेरे पास पड़ा हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना आज अचार वाला फ्लेवर चाहिए था चावलों के अंदर। तो मैंने अचार गोश्त वाला मसाला डाल लिया। अगर अचार गोश्त का मसाला ना हो तो फिर मैं मसाले में अचार डाल लेती हूँ डायरेक्ट, उससे ही बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने फिर ये वाला मसाला इसके अंदर डाल लिया। वो भी मैंने कब से लेके रखा हुआ है कि मैंने अचार गोश्त बनाना है, लेकिन मुझे अचार गोश्त बनाना याद ही नहीं रहता और इस मसाले को मैं बाकी हर चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ। बस मैं ना इस तरह के जो जुगाड़ है ना वो लगाती रहती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने खाने में। तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया। बस अच्छी तरह से मसाला जब भून जाएगा तो इसके अंदर मैंने चने डाल दिए। चने ऑलरेडी मैंने बॉईल करके रखे हुए होते हैं ताकि मुझे ना मसला ना बने बार बार। और पानी डाला, चावल डाले और फिर मैंने इनको दम लगा दिया क्योंकि हस्बैंड का दिल कर रहा था कि चना पुलाव बनाए, तो फिर मैंने ये बना लिया। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी और यही मेरी प्रोडक्टिव रूटीन थी। मैंने दुरूद पाक पढ़ा,
मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने सूरह कहफ पढ़ी और इतने अच्छे मैं आज के दिन में काम कर सकती थी कि ये सदका भी ज़रूर किया करें। जुमे वाले दिन बहुत ज़रूरी होता है। सदका वैसे भी आने वाली मुसीबतों को टालता है, तो सदका तो आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन जुमे वाला दिन क्योंकि ज़्यादा बबरकत होता है तो इस दिन सवाब भी ज़्यादा मिलता है। बाकी एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा तस्बीहात पढ़ सकते हैं, जो आप कर सकते हैं आज के दिन में कीजिए, इंशाल्लाह आपको डबल ट्रिपल सवाब मिलेगा। तो बस चावल रेडी हो गए थे, साथ में मैंने रायता बना लिया था और अब हम खाएंगे खाना और आज के दिन को एंजॉय करेंगे। और आज का दिन खैर खैरियत से गुजर गया और अगले दिन का इंतज़ार करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।